गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू आर वेरी एनर्जेटिक। सभी लोग बहुत उत्साहित होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ रही है। तो इसके नज़र में हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 12th के NCERT में, जो विधिवत एक एक चैप्टर में हम विशेष रूप से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए हम एक सूची बना रहे हैं और उन क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार कर रहे हैं। जिसके लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और हम हर दिन एक दिन रोज़ प्रतिदिन इस समय हर एक घंटे में या हर एक दो दिन के गैप में हम कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे कि जिससे आप लोगों को आसानी हो परीक्षा की तैयारी में इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। तो आइए चलते हैं NCERT बुक पर। पहला चैप्टर है संबंध और फलन। तो इसके लिए फर्स्ट बेसिक समझ आपकी होनी चाहिए संबंध और फलन की। इसके बारे में हम आगे आ जाते हैं और इसमें जो है कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, लगभग 30 से 35% के करीब करीब जो है यहाँ उदाहरण जो होता है एग्जाम्पल, इसी के क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग देखिएगा जो उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3, इसके बाद आ जाते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 ये जो है परिभाषाएं बेस्ड हैं। उदाहरण नंबर 4 इसके बाद में हम देखते हैं इसके ये क्वेश्चन हुए थोड़े, और ये है लैंग्वेज चैप्टर, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये उदाहरण 6 हो गया और ये सब क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली में विशेष कोई खास क्वेश्चन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी पर हम फोकस करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन, ये देखिए चौथा क्वेश्चन हो गया, और ये दूसरा क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाला है। फिर ये चौथा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और ये पांचवा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया भी है। इसके बाद ये थोड़े हल्के क्वेश्चन हैं, ये सभी से बन जाते हैं और ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये 9th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th नंबर टिक कीजिए आप लोग, 9th नंबर। इसके बाद में आप सीधा आ जाए यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन पर। ये जो कई बार एग्जाम में आया है और आप लोगों को अंशाल में, विद्या में आपको मिलेगा, राजीव प्रकाशन में और अन्य अंशाल में भी मिलेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ये तो कम से कम लगभग हमें लग रहा है 7 से 8 बार पूछा ही गया होगा। ऐसा कोई सेट नहीं है कि जिसमें ये आप लोग जो है सर्च करें और ये क्वेश्चन न मिले, ये असंभव है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर, ये फिर जो है ये फलन के बारे में आ जाता है थोड़ा। ये उदाहरण नंबर 7 को इम्पोर्टेंट कीजिए। और इसके बाद आ जाते हैं हम उदाहरण नंबर 8 पर, जो कि एक ही और आच्छादक ये सब सिद्ध करने वाले बहुत क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा, लेकिन 2 या 3 नंबर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 8 टिक कर लीजिएगा। उसी प्रकार से खास क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल नंबर 12। ये एग्जाम्पल नंबर 12 ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्नावली पर। आगे 1.2 का प्रश्नावली फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में आया है। सेकंड क्वेश्चन आल्सो, एंड फिर ये 4th क्वेश्चन आप लोग टिक कर लीजिएगा, 4th क्वेश्चन। इसके बाद में इसे इधर विशेष कोई एग्जाम्पल नहीं है वैसे। और ये MCQ में ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये वाला 12th नंबर। और फिर ये 11th नंबर भी कई बार आया है, उसमें एग्जाम्पल के रूप में 1 या 2 नंबर में MCQ में आया है। विशेष बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 या 3 नंबर के ही क्वेश्चन बनते हैं। और जो विशेष बड़े थे 4-5 अंक के, वो हम पहले बता चुके हैं इस संबंध और फलन से, और विशेष क्वेश्चन इसमें नहीं खास है। फिर आ जाते हैं हम गॉफ और जो है गॉज के जो होते हैं। ये एक क्वेश्चन ये है उदाहरण नंबर 16 और उदाहरण नंबर 18। इसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 18 यही इंपॉर्टेंट है और विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, इसके बाद हम नंबर आ जाते हैं प्रश्नावली पर। विविध की प्रश्नावली कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन, विविध का पहला क्वेश्चन। इसके बाद ये 3रा नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, 3रा नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है केवल वही क्वेश्चन, विशेष और कोई नहीं। ये कई बार MCQ में आ चुका है। ये 7वां क्वेश्चन MCQ में कई बार आया है। इसमें तुल्यता संबंधों की संख्या पूछ रहा है, व्हाट इज n। और ये यदि ये भी आया है MCQ में, 2 या 3 बार MCQ आया है, इसमें अंशाल उठाएंगे तो मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आज हम संबंध और फलन के बारे में बात किए हैं, संबंध और फलन के बारे में। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करिए। हम अगले ही दिन जो है त्रिकोणमितीय फलन, इसके बाद ऐसे सीरीज से हम एक क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
को हम जो है कवर अप करते चलेंगे। धन्यवाद।